अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आई होप आप ठीक ठाक होंगे। आज हमें अनारकली बाज़ार में, अनारकली फूड स्ट्रीट में, और आपको पता है हमने बड़ी ज़बरदस्त शोज़ किए अनारकली बाज़ार वाली साइड पे, बानो बाज़ार वाली साइड पे, जो हमारे ईद के शोज़ थे, चांद रात की तैयारियों के शोज़ थे। आज हम जो आए हैं वो फूड स्ट्रीट पे आए हैं। यहाँ पर लोगों से बात करते हैं, सवाल करेंगे। दो सवाल हमारे आज के ये हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला फल कौन सा है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला अनाज कौन सा है। बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज अनारकली से। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सारिया। सारिया, कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सारे ये बताएं, इसका मीनिंग क्या है आपके नाम का? अ नाइट क्लाउड या रात का मुसाफिर, अ नाइट ट्रैवलर। रात का मुसाफिर। तो आप हैं भी रात का मुसाफिर? बस रात हो जाती है घर जाते जाते। हो जाती है। अच्छा, वैसे नॉर्मली ये होता है ना, बहुत सारे लोगों को ना सनलाइट दिन नहीं पसंद होता, रातें पसंद होती हैं, क्योंकि उस वक्त सब सो रहे होते हैं और आप जाग रहे होते हो और अपने इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हो। तो आप हैं उसमें से? हाँ, लाइक एज एन आर्टिस्ट होता है कि रात का टाइम ज़रा अच्छा होता है, सब सो रहे होते हैं, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। तो उसमें आप काम कर लेती हैं। तो आप स्टडी कर रही हैं? मैं अभी ग्रेजुएट हुई हूँ रिसेंटली। रिसेंटली। और क्या आपकी क्या है डिग्री? BFA फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स में। अच्छा, ये कोई पेंटिंग वगैरह? अच्छा, आर्टिस्ट हैं आप, यानी पेंटिंग्स बहुत अच्छी करती हैं। हाँ जी, मतलब यहाँ पे आज कोई सामान लेने आई थी अनारकली? नहीं, मैं बोर्ड ऑफिस गई थी अपनी डिग्रीज लेने। क्या बात है, आज तो फिर बड़ा सक्सेसफुल डे है। लेकिन मुझे नहीं मिली ना, उन्होंने कहा कॉलेज जाओ। कॉलेज से लेनी पड़ी। जी। चलें, तो ये बताएं कि मैं अक्सर आर्टिस्ट से पूछती हूँ जो पेंटिंग्स करते हैं कि आप अपनी पेंटिंग्स में ज़्यादा कौन से कलर्स यूज़ करती हैं? जी, मैं पर्सनली तो मुझे न्यूड्स कलर बहुत पसंद है, लाइक अर्थी टोन्स पसंद हैं। मस्टर्ड कलर मैं बहुत यूज़ करती हूँ, बर्nt अम्बर बहुत यूज़ करती हूँ। और कपड़ों में भी? कपड़ों में मुझे कलर्स का इतना इशू नहीं होता, क्योंकि मेरा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क है, तो मैं बेसिकली डार्क पैलेट चूज़ करती हूँ। ठीक है। आपने अपने आप को बड़ा अच्छा कैरी किया हुआ है, अपनी टोन को, अपने हेयर को। नॉर्मली होता है जैसे आपके, मुझे लग रहा है ग्रे हेयर है। जी जी। तो ये लड़कियां इसके लिए बहुत ज़्यादा डाई करा लेती हैं और इतने पैसे खर्च कर लेती हैं, लेकिन मैं आपको ये कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं। लाइक ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप को बड़ा मेंटेन रखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नहीं है इस चीज़ का। नहीं, हमारा जेनेटिकली है ना, ये सारी फैमिली का है। बहुत सारी लड़कियों को। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने इसको डाई नहीं करवाया था? मामा नहीं कराने देती। ये बड़ी अच्छी बात है और आपने इसी को बड़ा अच्छा किया। और वैसे भी मुझे ग्रे कलर पसंद है, तो इस तरह से। वो नेचुरली आ गया। इसकी रीज़न वैसे नॉर्मली क्या होती है? मेरे ग्रे हेयर नहीं है, इसकी रीज़न क्या होती है, पता है कुछ? स्ट्रेस की वजह से भी मैंने सुना ऐसा होता है, और ज़्यादा स्क्रीन्स का यूज़ करने से, और लाइक जीन्स में भी है। सप्लीमेंट्स ना लेने से, अपनी डाइट का ख्याल ना रख, बहुत सारी रीज़न होते हैं। अनकरीब मेरे बाल आने वाले हैं वाइट। नहीं, जेनेटिकली भी होता है, कुछ के नहीं होते, कुछ के बहुत डार्क होते हैं, बड़ी एज में जाके भी बाल ब्लैक ही होते हैं, तो होता है ऐसा। सही है। क्वेश्चन करते हैं आपसे, ये बताएं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला फल कौन सा है? एप्पल मे बी। नहीं, गलत जवाब हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा कि मैंने एक इंटरव्यू बल्कि पिछले दिनों देखा था और वो मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी पोस्ट किया, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। और वो एक एक्टर का इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे मुंह पे स्कार्स थे बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे लोगों ने उन्हें, ज़ाहिर है बीइंग एन एक्टर, उन्हें अप्रोच किया। जिस तरह PR आते हैं कि आप एस्थेटिक क्लिनिक के मैसेजेस आते हैं कि आप जो है ना वो लेज़र करा लें, आपके एक्नी मार्क्स हैं तो आप इस पे लेज़र करवा लें। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये नहीं करवाया, क्योंकि मुझे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक मैसेज आया एक लड़के का कि मेरे भी ऐसे स्कार्स थे, लेकिन आपको देख के मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि मैं भी ज़िंदगी में कुछ करता हूँ, और ये मार्क्स जो होते हैं ये कुछ कोई हैसियत नहीं रखते हैं। असल में आखिर में जो है ना वो मैटर करता है आपके अंदर क्या टैलेंट है, आपके अंदर क्या स्किल्स है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि शायद गोरा रंग होता है, उसकी वजह से लोग इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, स्क्रीन का फेस बनते हैं, लेकिन एट द एंड आपको ये याद रखना है कि आपकी स्किल मैटर करती है। मुझसे भी बहुत सारी ख़वातीन ये गिला करती हैं कि महानूर आप मेकअप बहुत कम करके आती हैं, जब आप बूझो तो जीतो शो करती हैं तो आपके मुंह पे मेकअप नहीं होता, आप लगता है सोई उठ के आ जाती हैं। तो रीज़न ये है कि मैं शायद नेचुरल रहना पसंद करती हूँ। हाँ, जब कोई ईद के इवेंट्स हों या कोई, जिस तरह हमने चांद रात स्पेशल किया, ईद स्पेशल किया, तो उसमें मैं प्रॉपर तैयार हुई। लेकिन जब आप एक काम पे आ रहे हैं, मेरे लिए काम है ये, तो मेरी कोशिश ये होती है कि हम नेचुरल ही रखें अपने आप को, के बजाय इसके कि हम लोगों को कॉम्प्लेक्स में डालें कि हर रोज़ तैयार होना जो है
और वो इतना इतना किलो मेकअप लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बी नेचुरल। हम आगे बढ़ते हैं, मेरा ज्ञान ज़्यादा हो गया है, आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साइमा, इतना अच्छा तुमने भड़कीले रंग का ट्रैक सूट पहना हुआ है। मैं दूर से तुम्हें देखती हुई आई हूँ कि यार ये कोई चीज़ चमक रही है। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आपने? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। साइमा, क्या हो रहा है आज अनारकली बाजार में? कुछ भी नहीं, इधर लोग ही आ रहे हैं और क्या। लोग ही आ रहे हैं। तो आज इतना ट्रैक सूट बन के कहाँ जा रही है? कोई जिम करने जा रही है या वॉक करने जा रही है? जिधर जाती हूँ जिम करने, उस दिन भी यही पहना थी। उस दिन यही पहना था? नहीं, उस दिन तो शलवार कमीज कुछ पहनी हुई थी। नहीं, वही थी, यही थी। यही था? नहीं नहीं नहीं, मुझे अच्छे तरीके से याद है कुछ और। कोई और कलर होगा। ज्यादातर इस तरह के कपड़े पहनना पसंद है। हाँ। कैसा आपका जो है वो लास्ट रमजान कैसा गुजरा? ईद कैसी गुजरी? दावतें वगैरह हुई? हाँ, तो होनी नहीं थी वो। नहीं होनी थी? होनी नहीं थी वो। और साइमा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? नहीं तो दावतें तो होती हैं। दावतें तो होती है। जरा सामने तो देखिए। साइमा, ये बताएं कि आज का हमारा सवाल है, दुनिया में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला फल कौन सा है? चले, मैं ऑप्शन देती हूँ आपको। सेब, केला या माल्टा? माल्टा। माल्टा? नहीं, गलत जवाब हो गया। साइमा, आपने ये क्या मेहंदी लगाई हुई है गालों पे? ब्लशर लगाया हुआ है? क्यों, किस बात से? क्या वो लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई मेहंदी लगी। मेहंदी लगाई है आपने? देखिए, मेरी अच्छी लग रही है आपको? हाँ, तो हम क्या करें, अच्छी लग रही जब बूढ़ी लग रही। यार, मैंने आपको क्या कहा है? आप इतने प्यार से क्यों नहीं बात कर रही हैं आप मेरे से? क्योंकि जब कोई इंटरव्यू लेने आता नेट पे चाड़ देते, इससे बेहतर यही ऐसे ही बोल। नेट पे चाड़ देते हैं तो हम आपका नेट पे नहीं चाड़ेंगे। ये पता क्या लिख के ले करने वाली। पिछली मर्तबा भी मैंने आप लोगों का इंटरव्यू देखा हुआ है। नहीं, हमारे इंटरव्यू पे ऐसे कोई अल्फाज नहीं इस्तेमाल होते। अब जो मेरे अल्फाज इस्तेमाल करेगा ना, फिर उसको मैं खुद देख लूँगी मैंने कैसे देखा। कह दे लोगों को जो जो आपके इंटरव्यू लगाते हैं और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, आप उनको कैमरे पे मैसेज दे दें। अगर जिसने मेरे बारे में कोई गलत बात लिख के लगाई, तो चाहे मीडिया वाला चाहे जो मर्जी, मैं नहीं उसको देखूंगी ये कौन है कौन नहीं। तो आप क्या करेंगे? मैं बहुत कुछ कर लूँगी। जब किसी की धी बहन की, जब किसी की बेटी की इज्जत का नहीं पता तो अपनियों का पता है। ये बात तो है। देखिए, औरत की तो इज्जत होनी चाहिए ना सब। यहाँ पे आपसे कोई बदतमीजी तो नहीं करता? नहीं, मेरे साथ बदतमीजी नहीं करता, मैं लोगों को तंग करके जाती हूँ। ये तो फिर गलत बात है ना। आप क्यों तंग करती हैं? ये तो गलत बात है। अपनी दफा आपने। मेरा तो काम ही नहीं जाना है लोगों से पंगे लेना, लोगों से तंग करना। अभी भी 4 पंगे पीछे से लेके आ रही। कोई लड़का वगैरह कोई बदतमीजी तो नहीं करता आपसे? लड़के ने बदतमीजी करके जाना है किधर से इधर नार। क्या करती हैं आप? कोई साथ कोई असलहा वगैरह रख? हमारे हाथ ही काफ़ी। मार लेती हैं आप? हाँ। अच्छा, तो आप यहीं पे आसपास कहीं रहती हैं? हाँ हाँ, ये आगे मेरे घर। वैसे तो आप देखें ना, हमारी वज़ीर आला भी मरियम नवाज साहिबा हैं। उनकी वजह से तो हमें वैसे ही औरतों को बड़ा फील होता है कि हम सिक्योर हैं। अब तो ख़वातीन पुलिस में इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि वो सिक्योर रखती हैं। तो आपको अच्छा महसूस होता है? महफूज महसूस होता है? किसी के लिए कुछ भी नहीं महसूस होता, सिर्फ बंदा खुद महफूज हो ना, तो किसी के लिए कुछ भी नहीं होता। अपने आप को महफूज कैसे रखती हैं साइमा, ये बताएं? अपने आप को महफूज कैसे रखती हूँ? हर लड़की अपनी इज्जत की तरफ देखे, जो बोलता है उसको आगे से 2-4 सुनाए, सब खत्म हो जाएंगे। 2-4 कोई लाइनें ही बता दें। अगर कोई लड़का कहता है वाह बड़ी प्यारी लग रही हो, माशाल्लाह, हुस्न तो देखो, फिर उसको क्या जवाब देती हैं आप? तो तुम्हारी घर बहन नहीं है? तो वो कहते हैं हाँ बहन है लेकिन तुम्हारी कमी है। लेकिन उस साइमा भाग गई हैं व्यूअर्स। और ये यहाँ पर अक्सर होती हैं। यहाँ पे आई डोंट नो ये क्या करती हैं, लेकिन लोग इनका इंटरव्यू जब लगाते हैं तो कहते हैं ये शायद कोई नशा वगैरह करती हैं, लेकिन यू नेवर नो कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हो या मेंटली कोई प्रॉब्लम हो। होता है, लड़के आपको पता है इस तरह बोलते हैं कि वाह माशाल्लाह क्या खूबसूरत लग रही हैं, अस्तगफार, ये भी सुना है हमने। और इसके साथ साथ जो है ना, जब उनको कहें वो तेरे घर में माँ बहन नहीं है, तो आगे से फिर जवाब देते हैं कि हाँ है लेकिन तुम्हारी कमी है। तो फिर अगर इतनी कमी महसूस हो रही है तो निकाह पढ़ाएं और ले जाएं घर। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राना 26 सिकंदर। राना 26 सिकंदर। 26 सिकंदर। मैंने कहा 26 कैंडल मुझे गलत सुनाई दिया। ये बताएं कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। नाम आपका बड़ा यूनिक नहीं है, इसका मतलब क्या है? उसका मतलब मुझे नहीं पता। नहीं पता? अच्छा, कहाँ से ताल्लुक है आपका?
और से रानिया च इन्ना गुस्सा क्यों होता है? यार ये ब्लड में ही होता है इस तरह। ब्लड में ही होता है। अच्छा चलें, आज क्या हो रहा है अनारकली में? बड़े आप बाइक पे तेज तेज भाग रहे थे, कहाँ जा रहे हैं? मैं लाइटर लेने आया था। लाइटर पीते हैं? नहीं, वो दोस्त ने फरमाइश की उसके लिए। स्मोकिंग यानी दोस्त ने फरमाइश, इस दोस्त ने फरमाइश? नहीं नहीं, दूसरा है। दूसरा है कि दूसरी है? नहीं, दूसरा ही है। दूसरा ही है। क्या करते हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं? मैं LLB स्टार्ट किया। LLB स्टार्ट किया अपनी मर्जी से या कोई अम्मा अब्बा की कहने पर? नहीं, अपनी मर्जी से। ठीक है, सवाल करते हैं आपसे, ये बताएं दुनिया में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला फल कौन सा है? सारे खाए जाते हैं। कौन सा लगता है आपको कि ये सबसे ज्यादा खाया जाता है? ग्रेप्स। आपको पसंद है ग्रेप्स? यस। आपको पसंद है तो सारी दुनिया खाती है। अच्छा चले, क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज ही है कि आए, बातचीत करें, अच्छी तरीके से गुफ्तगू करें। आपसे? नहीं, आपसे। मेरे से? ये तो बड़ी अच्छी बात है, मेरे से वैसे ही लोग बड़े आराम से गुफ्तगू करते हैं। जी। और बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि ये आज एक कोई चीज़ लेने के लिए आए थे और स्मोकिंग वैसे एक बुरी आदत है और इस पर ख्याल करना चाहिए आपको। हम आगे बढ़ते चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शहरी। शहरी प्यार से बुलाते हैं? शहरी प्यार से बुलाते शहरियार? हैं। मेरा असल नाम है शहवार काशिफ। शहवा, इतना खूबसूरत नाम है ये। हाँ, मुझे नहीं लगता, वैसे ही सारे मजाक उड़ाते हैं। ये लड़कियों वाला नाम? हाँ हाँ, कहते हैं लेकिन दुरे शहवार बड़ा खूबसूरत नाम। हाँ जी। शहरी क्या करते हैं आप? मैं ICOM करके अभी फ्री हुआ हूँ, BCom करूँगा। क्या प्लान है फिर? बीकॉम करने के बाद कोई अपना बिजनेस करेंगे या फिर कोई जॉब वगैरह करेंगे? नई जॉब करूँगा 9 to 5 बैंक में। 9 to 5 बैंकिंग जॉब? हाँ जी। अच्छा हाँ, मैंने भी वैसे ना ICOM किया था और BCom किया था। तो जब मैं BCom किया तो मेरा भी दिल यही था कि हम, पता नहीं, बैंकिंग की जो जॉब है ना वो बड़ी अट्रैक्ट करती है। हाँ जी, ऐसे ही। आपको भी यही फील हो रहा होगा 9 to 5 जॉब करेंगे? ये बता दूं आपको, बैंक में 9 to 5 जॉब कोई नहीं होती है। नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है 9 to 5 ही होगी, अगर नहीं होगी तो कोई नहीं, जॉब ही है। 9 to 5 जॉब बैंक की कहते हैं, लेकिन कम से कम 2-3 घंटे ऊपर लग जाते हैं। वो कोई मसला नहीं है, छुट्टी तो जल्दी हो जाएगी ना। कोई छुट्टी जल्दी नहीं होती है, लेकिन बैंक की जॉब जो है वो बड़ी टफ जॉब है। आप बताएं, सवाल है हमारा कि वो कौन सा अनाज है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है? गंदुम या चावल ज़्यादातर। दोनों में से कोई एक बताएं। गंदुम। रोटी तो हर कोई खाता है, भूख हर किसी को लगती है। चले ठीक है, कोई मैसेज देना चाहते हैं? कोई शेर सुनाएंगे? नहीं, कोई मैसेज नहीं है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर किसी के साथ चलें तो मुखलिस चलें बस। शेर नहीं आता कोई? नहीं, शौक नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स, आगे बढ़ते चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बिलाल हुसैन। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक क्या हूँ। करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है? क्यों, कौन सी डिग्री कर रहे हैं? मैं DPT कर रहा हूँ मुल्तान से। DPT ये ऑर्थोपेडिक वाला जो होता है? जी, फिजिकल थेरेपिस्ट। फिजिकल थेरेपिस्ट। आपको लग रहा है फिजिकली लोग बहुत बीमार हैं? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन आजकल जो जॉब सिक्योरिटीज़ वगैरह है उस हिसाब से तो कितनी अभी आपकी डिग्री हो गई है? मेरा अभी 5th सेमेस्टर चल रहा है। 5th सेमेस्टर चल रहा है। मुझे पता है मेरे कंधे में बहुत दर्द है, मैं क्या करूँ? ये ऐसे पकड़ के ना माइक, ये मेरी यहाँ पे ना मुझे लग रहा है मसल रप्चर हो गया है, मैं क्या करूँ इसका? आप इसके लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्या एक्सरसाइज होगी? थेरेपी। इसके लिए आप शोल्डर के मूवमेंट्स को आप वो कर सकते हैं। नहीं, आप बेसिकली उसके बहुत सारे डिफरेंट। एक थेरेपी बताएं ना मुझे। आप उसके लिए कोई यानी कि लाइट वेट उठा के उसको अबडक्शन वो यानी कि ऊपर उठा सकते हैं। अच्छा, यानी कि ये जो जिम में करते हैं वो बड़ा हेल्दी होता है? जी, आप उसको वेट को अगर लाइट रखें तो। यानी कि 2 kg इनफ है? जी जी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलें ये बताएं, आज का हमारा क्वेश्चन है, आपसे पूछते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला फल कौन सा है? सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फल से केला हो सकता है। केला हो सकता है, बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब दिया। आपका ताल्लुक मुझे लाहौर से नहीं लग रहा। मैं बेसिकली स्कर्दू से हूँ, हपलूस। दूसरे? अच्छा, मौसम अच्छा है वहाँ का भी? जी, अभी बहुत अच्छा है मौसम, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, वैसे मुझे जो है ना इन्होंने थेरेपी बता दी है। आजकल वैसे जिम बड़ा स्किप हुआ हुआ है मेरा, 2 महीने से जिम नहीं जा पा रही, इनफैक्ट रमज़ान से छोड़ा हुआ है। तो शोल्डर पेन बहुत सारे लोगों को, ये कंधों में जिसे कहते हैं पट्ठे, इसमें प्रॉब्लम होती है। इसकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज होती हैं जो कि हम फ़िज़िकल थेरेपी जाके करवाते हैं। जैसे कि मुझे भी आजकल बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो उन्होंने मुझे थेरेपी बताई है कि मैं एक लाइट वेट उठा के बार बार उसको जो ऐसे करूँ। मैं सोच रही हूँ माइक को ही यूँ कर लूँ, ये भी लाइट वेट ही है। आगे बढ़ते चलते हैं और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वो कहते हैं ना शायर के, जिंदगी जबर मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं।
आओ एक सजदा करें आलमी मदहोशी में, लोग कहते हैं कि सागिर को खुदा याद नहीं। हम चपली कबाब ज़्यादा यूनिक बनाते हैं मेरे ख्याल से। ये मीट में हो गया, और क्या डिफरेंट बनाते हैं? कोई घर में जो आम सादा खाना होता है उसमें क्या होता है? हाँ, तो वो दम पोख भी होता है, बिरयानी भी स्पेशल बनाते हैं। हाँ, जैसे वो उसमें पेंडा कहते हैं, पेंडा पेंडा पठानों का फेवरेट डिश होता है ये। क्या होता है? इसमें होता है ना, सालन होते हैं और उसमें रोटी के मिक्स करते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं आ चुकी हूँ वापस और इस वक्त मैं हूँ अनारकली फूड स्ट्रीट में और मौसम बहुत अच्छा है और आज न जाने क्यों इतना खुला खुला क्यों महसूस हो रहा है। शायद मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें जो है यहाँ से उठा दी गई हैं, जो रेडियाँ फट्टे और ये सारा कुछ है वो नज़र नहीं आ रहे हैं, या जो है वो ईद का भी अगला वीक चल रहा है, इस वजह से लोग नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जाहिद मेरा नाम। जाहिद साहब कैसे हैं आप? बड़ा अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? शॉप से मेरी इधर शॉप है, अच्छा यहाँ पे आपकी। ये बताएं मुझे कि आज बड़ा खुला खुला महसूस हो रहा है, ऐसा क्या हुआ है यहाँ पे? एक तो मौसम सुबह से मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है। से मौसम अच्छा है। दूसरा ये कि लाहौर में ना वो पेट्रोल की वजह से लोग कम निकल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। महंगाई बढ़ रही है और एक जंग सा माहौल नहीं, दाएं बाएं जंग लगी हुई, तो दरमियान में हम हैं, तो वो एक महसूस कर रहे हैं कि हालात ठीक नहीं है। लेकिन आपको लग नहीं रहा कि वो हालात जो है वो पाकिस्तान के थ्रू बेहतर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। पाकिस्तान इस टाइम चांस है कि इन सारे हरामी पाकिस्तान भी जो है वो सुलह का किरदार अदा करेगा। ये बिल्कुल, ये दोनों सारी शरारती कौमें हैं, पाकिस्तान बीच में दरमियान में इज्जत कमा सकता है। अमेरिका ने शरारत की है, वो उसे परेशानी है। ईरान के लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो तो भाई है ना हमारे, तो वो तो जबरदस्त। पहले तो नहीं कहते थे कि हमारे भाई हैं, पहले तो शिया सुन्नी का फर्क ही नहीं खत्म हुआ हमारा। आज ये है कि उन्होंने बहादुरी की है, तो कोई भी कर जाए बहादुरी तो उसकी तो इज्जत बनती है। अब मेरा ख्याल है कि इस वाक़ये के बाद कुर्बानी तो बहुत बड़ी है। खामना ई की वफात के बाद, शहीद होने के बाद ऐसा लगता है कि शिया सुन्नी का फर्क खत्म हो गया। जी बिल्कुल, हमें तो अच्छा लगा कि यार कोई तो आया जो अमेरिका के आगे खड़ा हुआ है, सही खड़ा हुआ है। गुलामी की जंजीरों में हम लोग ही जकड़े हुए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। चले, तो आपका कारोबार सही चल रहा है? बस अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान के राज की तरह। मुझे लगता है आपके भी भट्टे पुट्टे उठा दिए इन्होंने। नहीं, वो बहुत देर से उड़ा दिया, 1 साल हो गया। साल हो गया, उससे कोई फर्क पड़ा है? नहीं, मैं तो अपनी शॉप्स में चला गया हूँ। मैं बहुत अच्छा तो हो गया। किराए बड़े ज्यादा होंगे। फायदा हो गया। फायदा हो गया। मरियम नवाज का जो ये डिसीजन है ये अच्छा हो गया। ये एक आप दुकानदार हो के कह रहे हैं? जी बिल्कुल, पहले लगा था कि ये गलत हो गया, नहीं ये अच्छा हो गया। अच्छा हो गया। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि कोई तो दुकानदार है जो उनके हक में बोल रहा है। अच्छा हुआ, मैं खुश हूँ। आप ऐसे नून लीग के सपोर्टर हैं? नहीं, नून लीग हूँ मैं, लेकिन मरियम नवाज ने, पहले मैं बहुत परेशान था कि यार ये क्या किया इसने। मेरी 40-100 कुर्सी लगती थी इधर। बिल्कुल, हमने देखा है। तो अब वो खत्म हो गया। हम भी आपके कस्टमर ही हैं, तो आपकी सबसे बड़ी कस्टमर हूं। बैठे हम आपको खिदमत करते हैं। हम अभी खाना शाना अल्हम्दुलिल्लाह खा कर आए हैं। बहुत शुक्रिया आपकी ऑफर का। सवाल करते हैं आपसे, ये बताएं, आपका कारोबार भी थोड़ा इसी तरह का है, ये बताएं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला फल कौन सा है? वैसे तो मेरे ख्याल में बनाना और सेब होगा। इन दोनों में से कोई एक चूज करें। केला मेरे ख्याल में ज़्यादा। केला, बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो गया। कुछ मजीद कहना चाहते हैं देखने वालों? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हुकूमत ने 1 रुपया पेट्रोल का या 2 रुपये या 10 रुपये बढ़ाए ना, तो खुदारा हम लोग उस 10 रुपये की आड़ में 100 रुपये ना बढ़ाए। ऐसा ही है। हमने जो महंगाई है ना, खुद महंगाई पे महंगाई की है, तो ये रहना है हमने कि इस मुश्किल वक्त में हमने महंगाई को सर पे नहीं चढ़ा देना। ऐसा ही है, क्योंकि पेट्रोल शायद हो सकता है कुछ अरसे बाद सस्ता हो जाए, लेकिन ये इनके रेट वहीं के वहीं रहेंगे। और ये बिल्कुल ऐसे हुआ है कि मंडी में चीज़ें बढ़ा दी हैं, और जब पेट्रोल नीचे आएगा उनको कहेंगे तो कहेंगे बस हो गया, महंगाई है। बिल्कुल ऐसे। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा, इनसे बात हुई और ऐसा ही है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जंग का माहौल एक बना हुआ है, पहली बात तो ये कि जंग जो है वो जैसे मर्जी जारी है। लड़कियों ने ईद की तैयारियां फुल की, मेकअप शेकअप सब चल रहा है, मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, मना रहे हैं, रूठ रहे हैं, लेकिन जंग चल रही है। उनको नहीं परवाह कि ज़िंदगी दुनिया में क्या हो रहा है। जो टका के शॉपिंग की है लड़कियों ने, टका के जो है वो क्या कहते हैं कि कश्मीरी चूड़ियाँ खरीदी हैं, सब कुछ जो है ना वो मज़े से किया है। जंग जाए भाड़ में, ईद मनानी है हमने। लेकिन एक चीज़ ये बड़ी अच्छी हुई है कि खामना ई के शहीद होने के बाद
वो जो एक हमारे दरमियान था ना शिया सुन्नी का फ़र्क कि तुम शिया हो, तुम सुन्नी हो, तुम वहाबी हो, इस फ़िरके को मुझे लगता है ख़त्म कर लिया जो बहादुरी ईरान ने दिखाई है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। क्या करते हैं आप? मैं तो स्टूडेंट हूँ जी। स्टूडेंट है, यहीं पे पढ़ रहे हैं कहीं यूनिवर्सिटी में? हम तो एक्चुअली सवात से आए हैं। सवात में पढ़ रहे हैं। सवात में यूनिवर्सिटी है? जी जी, कौन सी यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी सही है, अच्छा पढ़ाई करते हैं, देते हैं जी मतलब अच्छा डिलीवर करते हैं? जी जी, सब कुछ अच्छा होता है। चलें, लोग आते हैं नॉर्मली करते ही है कि लाहौर आ जाते हैं, कराची से पढ़ते हैं, इस्लामाबाद से, तो आपने यही सोचा कि सवात में ही पढ़ें? नहीं, एक्चुअली हम बेसिकली है वहाँ के ना, तो इसलिए वहाँ पढ़ रहे हैं। चले, सवाल है हमारा आपसे, पूछते हैं, ये बताएं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला फल कौन सा है? दुनिया में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फल, सॉरी सोचे तो सही, कोई एक फल जहन में आ रहा है? मैंगो। नहीं, गलत जवाब हो गया। दूसरा सवाल करते हैं, ये बताएं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला अनाज कौन सा है? अनाज, गंदम है। नहीं, गंदम भी नहीं है। कोई मैसेज देंगे या कोई शेर सुनाना चाहेंगे? शेर सुनाता हूँ। शेर सुनाएं। वो कहते हैं ना शायर कि ज़िंदगी जबर मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं, आओ एक सजदा करें आलमी मदहोशी में, लोग कहते हैं कि सागिर को खुदा याद नहीं। क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बस आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इब्राहिम है। इब्राहिम, कैसे हैं आप? शुक्र है, आप सुनाएं। मैं ठीक। ये बताएं कि कहाँ से आए? हम सवात से आए। वहाँ से आए हैं। तो सवाल है हमारा आज का, आपसे पूछते हैं कि दुनिया में सबसे खाए जाने वाला ज़्यादा फल कौन सा है? मेरे ख्याल में खाए जाने वाले जो फल है दुनिया में वो है एप्पल। फिर सोचें। केला। केला, बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब दिया है। ये बताएं कि आज क्या हो रहा है अनारकली फूड स्ट्रीट में? क्या कुछ खाने पीने के लिए आए हैं? हाँ, हम तो शॉपिंग के लिए हल्का फुल्का शॉपिंग के लिए आए हैं और माहौल इंजॉय करने आए हैं। अनारकली बाज़ार में बहुत अच्छा माहौल चलता है और ख़ासकर नाइट को होता है वो जो रात जब होती है तो बड़ी रौनक होती है। रौनक होती है, तो वैसे बंदा जब आ जाए ना तो दिल खुश हो जाता है। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि इस साइड पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। हाँ, जो यूनिवर्सिटी आस-पास है ना, तो यहाँ पर लोग आते हैं खाना वगैरह खाने के। असल में ये ना फूड स्ट्रीट भी कहलाई जाती है। और ऐसे ही है। आप ये अपने, देखिए हम तो लाहौरी हैं, हमें तो पता है, आप अपने स्वाद के बारे में बताएं कि स्वाद की क्या ख़ास बात है, वहाँ पे कौन कौन से बाज़ार हैं, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ की फेमस है? स्वाद में तो स्वाद वैसे सैर के लिए मशहूर जगह है। जैसे बर्फ़बारी के लिए वहाँ लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। स्वाद के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। जैसे खाने पीने की ऐसी डिश बताएं जो बड़ी यूनिक आप लोग बनाते हैं खानों में। अच्छा, हम चपली कबाब ज़्यादा यूनिक बनाते हैं मेरे ख्याल से। ये मीट में हो गया, और क्या डिफरेंट बनाते हैं? कोई घर में जो आम सादा खाना होता है उसमें क्या होता है? हाँ, तो वो दमपोख भी होता है, बिरयानी भी स्पेशल बनाते हैं। हाँ, जैसे वो उसके पेंडा कहते हैं, पेंडा पठानों का फेवरेट डिश होता है ये। क्या होता है? इसमें होता है ना, सालन होते हैं और उसमें रोटी के मिक्स करते हैं। एक पेंडा बनाते हैं और फिर सब लोग एक प्लेट में डाल के इकट्ठे खाते हैं। एक थाल में? एक थाल में इकट्ठे खाते हैं। एक थाल में, जिस तरह वो जो शोरबा होता है, अगर पाए का शोरबा, हम लोग उसके अंदर वो नान और रोटी डाल के खाते हैं, बड़ा करके। हाँ, फिर उसके ऊपर सैलेड डाल के ना लोग इकट्ठे खाते हैं, वो बड़ा मज़ा आता है उससे। इकट्ठे खाने में वैसे ही बड़ा मज़ा आता है इस वजह। चले, सही है, बहुत ज़बरदस्त। आपको शेर सुनाएंगे? नहीं, मैं शेर इंटरेस्ट कोई नहीं। गाना सुना दें फिर? नहीं यार, अभी इसको नहीं। बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह। व्यूअर्स, आपने देखा कि सवात में इन्होंने बताया कि ये कोई पेंडा होता है, वो खाते हैं। जिस तरह हम नॉर्मली जब बोर हो रहे हो ना ऐसे किसी शोरबे वाले सालन से, तो अगर आप रोटी के टुकड़े टुकड़े करके उसमें डालें और ऊपर सलाद डालें और ऊपर अचार डालें तो बड़ा मज़ा आएगा आपको खाने का, कि यूनिक तरीके से आप खा रहे हैं। अगर आप वैसे शोरबे से नहीं खाना चाहते, वैसे नॉर्मली पाए को इस तरह खाने का बहुत मज़ा आता है। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। जाहिर सी बात है कि जैसे माली हालात होंगे उसी वजह से इंसान अपना सरवाइव करेगा। ऐसे ही है ना, तो सही नहीं है लोग जब साइकिल पे आ जाएं, अच्छी बात नहीं है। हेल्थ की हेल्थ रहेगी। पहले ज़माने में लोग साइकिल पे बड़ा सफ़र करते थे। हाइमा, तू ना क्या आ गई है? इधर आई, जरा गलती सुनी।
समय गल तो सुन। नहीं नहीं, मैं तेरे साथ क्यों गलत बात करूंगी, मेरी बात सुन। ट्रैक सूट चेंज कर रही हो? हाँ कहाँ, घर पास ही है? इतनी जल्दी तुम नहा धो कर आ भी गई हो? हाँ। क्या बात है, बड़ी अच्छी लग रही हो। तुमने कहा जरा मैं दूसरे इंटरव्यू में भी जरा आ जाऊं, है ना? वेलकम बैक व्यूअर्स, आ चुके वापस इस वक्त हमें अनारकली फूड स्ट्रीट में, और अब शाम का वक्त होता जा रहा है और रौनक एकदम से जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि अनारकली की जो रौनक है ना वो शाम से ही है। दिन में भी मज़ा आता है, लेकिन यहाँ पे जब शाम होती है तो दुकानों की लाइटें और वो रश, और स्पेशली जो फूड स्ट्रीट है उसमें सिर्फ तवे पे टक 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 की आवाज़ आ रही होती है, और वो अट्रैक्ट करती है आपको कि यहाँ पे आके आप कुछ ट्राई करें। और मुझे याद है कि मैंने ऐसी किसी ब्लॉगर की एक रील देखी थी कि यहाँ पे एक कीमा बहुत फेमस है, आई डोंट नो उसका नाम क्या है, लेकिन यहाँ पे एक कीमा है जो टका टक कीमा होता है, टक 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 उसकी आवाज़ होती है, तो वो ज़रूर आपने ट्राई करना है यहाँ पर। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा फ़हीम खान। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा है आजकल? मेरा ज्वेलरी का काम है। ज्वेलरी का काम, लगता है ईद गुज़श्ता ईद पे बड़ा काम निकला। अल्लाह का बड़ा फजल और करम रहा है। ठीक है, ये बताएं कि पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है, लोग जो हैं वो बड़े कम नज़र आ रहे हैं आज मार्केट में। जाहिर सी बात है कि जैसे माली हालात होंगे उसी वजह से इंसान अपना सर्वाइव करेगा। ऐसे ही है ना, तो सही नहीं है लोग जब साइकिल पे आ जाएं, अच्छी बात नहीं है। हेल्थ की हेल्थ रहेगी। पहले ज़माने में लोग साइकिल पे बड़ा सफ़र करते थे। वो भी बात सही है, लेकिन जिस तरह वक्त गुजर है उस हिसाब से इंसान की ज़रूरियत और वक्त भी होना चाहिए। ठीक है, कभी आपका किसी बाहर के मुल्क जाने का इत्तेफाक हुआ है? जी, दुबई में जाने तो भाई आपने देखा होगा वहाँ पे लोग साइकिलिंग बहुत करते हैं, वॉक बहुत करते हैं, और बड़ी लंबी लंबी वॉक करते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। हमने तो दही लेने जाना हो तो हम कहते हैं काट अपना। फिटनेस भी ज़रूरी है, लेकिन ये जो गाड़ी होती है वो इस्तेमाल की चीज़ है, वो भी ज़रूरी चीज़ है। ऐसे ये चले, सवाल है ये बताएं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला फल कौन सा है? मेरे ख्याल से मैंगो। नहीं जी, गलत जवाब है आपका। शेर सुनाएंगे? नहीं, बस का। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों का यहाँ पर जो है ना वो कम आना और बाहर कम निकलना इस वजह से भी हो रहा है कि फ्यूल महंगा हो गया है। अब लोग घर में ही बैठ रहे हैं। एक कभी ज़िंदगी में हमने ये नहीं सोचा था कि कभी पेट्रोल की वजह से भी लॉकडाउन लगेगा हमारे मुल्क में, तो अंदाज़ा लगाएं आप। लेकिन हमारे यहाँ सुस्ती भी वैसे बहुत ज़्यादा है कि अगर हमने दही लेने जाना है, दूध लेने जाना है, पास दुकान है, तो भी हमें बाइक निकालनी पड़ती है और जाना पड़ता है। सुस्ती का ये आलम है। और अगर आप बाहर के मुल्कों की बात करें, यही लड़के जब बाहर के मुल्क जाने का शौक़ रखते हैं और कहते हैं कि असी बाहर जाना है, सानू बाहर भेज दे, अब्बा बाहर भेज दे, ज़मीन बेच, सानू बाहर भेज, वहाँ जाके फिर इतनी इतनी लंबी वॉक्स, इतने दूर जाके खाना खाना, काम करना और पैदल चलना। बहुत सारे लोगों के, लड़कों के, मैंने भी अपने कानों से किस्से सुने हैं कि हमने इतना लंबा सफ़र किया बाहर के मुल्कों में जाके, तो वाई नॉट हेयर इन पाकिस्तान। और एक भी बड़ी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगी, वो मैं अगले इंटरव्यू के बाद बताऊंगी कि एक और मैंने जो है वो क्या देखा बाहर के मुल्कों के हवाले से। अभी हमारे सामने लोग खड़े हुए हैं, इनको बुलाते हैं, इनसे बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? बिलाल। फिलहाल सारे बटन खोले हुए हैं तुमने अपने। कोई बात नहीं। हाइमा तू नहा के आ गई है? इधर आई, जरा गल तो सुनी। समय गल तो सुन। नहीं नहीं, मैं तेरे साथ क्यों गलत बात करूंगी, मेरी बात सुन। ट्रैक सूट चेंज कर रही हो? हाँ कहाँ, घर पास ही है? इतनी जल्दी तुम नहा धो कर आ भी गई हो? हाँ। क्या बात है, बड़ी अच्छी लग रही हो। तुमने कहा जरा मैं दूसरे इंटरव्यू में भी जरा आ जाऊं, है ना? नहीं, मैं तो वैसे आ रही हूँ। अच्छा, वैसे ही आ रही हो, अच्छा लग रहा है ये वाला। ये कहाँ से लेती हो? अनारकली से ही लेती हो? नहीं, रूढ़ी से उठा के लेके आती हूँ। रूढ़ी क्या होता है? बाजार से लेके पहनती हूँ। से लेके पहनती हो। ठीक है साइमा, अच्छी लग रही हो, साफ सुथरी लग रही हो। व्यूअर्स देखिए आप, साइमा जो है ना 2 मिनट में शावर लेकर आ गई है अगला ट्रैक सूट पहन के। बैक टू यू बिलाल, आगे आए ज़रा। बिलाल, आपके बटन खुले में क्या हुआ, गर्मी लग रही है? गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है। क्या करते हैं बिलाल? काम। कौन सा काम? गोल्ड का। गोल्ड का, सोने का। क्या रेट है आज? 4 लाख प्लस है। तोला। सवाल है हमारा, ये बताएं दुनिया में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला फल कौन सा है? उधर देखिए। एप्पल। एप्पल। नहीं जी, गलत जवाब। शेर आता है? बहुत शुक्रिया।
व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। और यहीं पर आपको जो है ना वो मैं किस्सा भी सुना देती हूँ, एक बात भी बता देती हूँ। सोशल मीडिया सब यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ कर रही थी। हमारे यहाँ जब हम गलियों में जाते हैं, जिस तरह हमारा अंदरून का इलाका है, गली मोहल्ला है प्रॉपर, तो हम कहते हैं ये क्या गलियाँ हैं, गटर हैं, नालियाँ हैं, यहाँ पे सब्ज़ी वाले आ रहे हैं, फलाने आ रहे हैं। तो मेरी नज़र से यकीन माने यूके की ही कुछ स्ट्रीट्स और बहुत सारे जर्मनी की कुछ स्ट्रीट्स गुजरी कि जहाँ पर प्रॉपर ऐसा ही एक मोहल्ला है, मोहल्ले हैं जहाँ पर इसी तरह का माहौल है, गली मोहल्ला है, वहाँ के लोकल्स वहाँ पे रहते हैं। हम अपने मुल्क को बुरा कहते हैं, अपने शहरों को बुरा कहते हैं कि तंग गलियाँ हैं, बाहर का मुल्क बड़ा साफ़ है। बाहर के मुल्क में भी ऐसे अंदरून के इलाके होते हैं जहाँ पर इसी तरह वहाँ के लोकल्स रहते हैं, इसी तरह सब्जियाँ वहाँ पे लोग बेचते हैं, लोग वहाँ पर दीवारों पर कपड़े भी डालते हैं, तारों पर कपड़े भी डालते हैं, सेम, क्योंकि हम इंसान हैं। और इस कॉम्प्लेक्स से बाहर आ जाए, स्पेशली मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ जो बाहर के मुल्क से देख रहे हैं मुझे, और जब वो पाकिस्तान आते हैं तो वो 100 बातें सुनाते हैं हम पाकिस्तानियों को कि तुम लोग के तो गंदे मोहल्ले हैं, तुम लोग के तो गली मोहल्ले हैं, कपड़े तारों पे डाले हुए हैं, सब्जी वाला आ रहा है, शोर मचा रहा है, कभी जो है वो टींडे ले लो, आलू ले लो वाली आवाज़ें आ रही हैं। तो ये सब जो है ना वो नेचुरल है और बाहर के मुल्कों में भी होती है। तो आप लोगों को, स्पेशली पाकिस्तानियों को, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग भी वहाँ जाके बड़ी स्ट्रगल करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। हमारे इर्द गिर्द खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल शाह। इकबाल शाह साहब, ठीक है आप? क्या ठीक करते हैं? मैं पापड़ बेचता हूँ। पापड़ बेचते हैं। कितने बिक गए हैं? सुबह से 20 बिके ने। 20 बिके? हाँ। कोई वैसे भी लोगों ने आपकी कोई मदद वगैरह की है? नो, इम्पॉसिबल, कोई मदद नहीं है। कम करता पाया। इम्पॉसिबल? अंग्रेजी मार रहे हैं? मैं 5 पढ़े हैं उदो दियाँ। अच्छा, 5 आप पढ़े हुए हैं, तो उस वक्त की 5 यानी कि बड़ी अंग्रेजी सिखाई जाती थी तब? क्यों नहीं बेटा, मेरी बात। कहाँ से ताल्लुक है आपका? मैं भावल नगर से। भावल नगर से आए हैं आप? अच्छा, तो यहाँ पर काम कर रहे हैं? हाँ जी। आपके बच्चे कहाँ हैं? मेरे बच्चे मलिक पार्क हैं। मलिक पार्क, यहीं पर रहते हैं बिलालगंज में? किराए बढ़ गए, वो काम नहीं था जो पहले काम होता था। आज मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी फिल्म को कैमरे को अपना समझ लेते, उसको शूटिंग के जब शूटिंग होती है वो कैमरा उस टाइम समझना चाहिए। लेकिन ये मेरी आवाज़ नहीं, ये सारी कौम की। ये गुर्बत का खात्मा कब होगा मुझे ये बता दें। इसका जवाब तो किसी के पास। क्यों? छोटे छोटे बहन भाई, बच्चे, बहनें, जब हम शाम को जाते हैं उनको काम बड़े पे होते हैं। देखिए, अल्लाह का इंसाफ है ना, ये तो अल्लाह का इंसाफ है। आपने अपनी मेहनत करनी है। आप बहुत सारे लोग बहुत सारी मेहनत करते हैं लेकिन उनको उस तरह का सिला नहीं मिलता। ये अल्लाह के हाथ में ना, फिर ये अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह की रज़ा समझता हूँ, लेकिन मैं मैसेज इन्हों को देता हूँ कि गरीब के ऊपर निगाह आप सुने, जितनी तकलीफ आप यहाँ काटेंगे ना, अल्लाह ताला आपको उतना ही अजर वहाँ पे देंगे। और यहाँ पे कम होने का मतलब है कि वहाँ पे ज्यादा। हाँ जी। हाँ, तो गिला ना करें आप। नहीं, मैं अल्लाह से गिला नहीं करता, इनसे कर रहे हैं। खर्च खाएं। जब हम रोड पे बैठते हैं, ऐ भी चुक ले, एक गाल है बेटा, हैं ये रोड पे बैठते हैं, ये भी चुक है। देख भाई, मेरे सवाल का जवाब आप देते हैं। आप 5-6 जमाते पढ़े हुए हैं, मुझे बताएं कि दुनिया में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला फल कौन सा है? सेब। सेब नहीं है। कणक है फिर बच्चा, वही फल है जेड़ा खा के बाहर करवाता सी। अम्मा हवा के बाबे आता ਇਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਰਨਾ। इंसान का मसला है ना, इंसान ऐसे ही है ना। ਤੇ ਬੇਬੀ ਆਪਾਂ ਤੇ बहुत शुक्रिया। ਆਪਾਂ बस चले, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फुरकान अहमद। फुरकान, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हो? स्टडी करते हैं। क्या पढ़े हो? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर। अच्छा, ये बताएं कि अब फ्यूल बड़ा महंगा हो गया है, अब तो दूध दही जो है वो पैदल ही लेने जाना पड़ता होगा। ऐसे ही है ना? अब्बा कह रहे होंगे पुत्र हुन बाइक नहीं कटनी। ऐसे ही है। ऐसे ही है। और क्या आपके शौक क्या हैं, क्या गोल्स हैं लाइफ में, क्या करना चाहते हैं? बस यही शादी वगैरह करें, बस और क्या करना है। छोटी सी उम्र है आपकी, अभी से शादी करनी? नहीं, छोटी उम्र तो नहीं है। क्या उम्र हो गई? 19 साल। 19 साल बहुत बड़ी उम्र हो। अभी तो आपका आईडी कार्ड बना होगा। नहीं, काफ़ी देर हो गई बने। तो किस तरह की लड़की चाहिए आपको? बस जैसी भी मिल जाए। कोई ख्वाहिश तो होगी ना, प्यारी हो, पढ़ी लिखी हो,
प्यारी भी हो, पढ़ी लिखी भी हो, नेक सीरत भी हो। नेक सीरत भी हो, खाना भी बना लेती हो, रोटी भी बना लेती हो। अच्छा ठीक है, तो अम्मा अब्बा को आपने अपनी ये ख्वाहिश जाहिर की है? नहीं। क्यों? जुतियाँ पहन गया? ठीक है, सवाल है हमारा कि दुनिया में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला अनाज कौन सा है? केला। अनाज की बात कर। अनाज, रोटी। नो। गंदुम ही है और क्या है? नहीं, गंदम नहीं। नो। नहीं पता, कोई शेर सुनाएंगे? आता ही नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके। व्यूअर्स आगे बढ़ते चलते और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आज के वापस इस वक्त हमें अनारकली फूड स्ट्रीट में, और आज के जो हमारे दो सवाल है वो लोगों से हम ये कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला फल कौन सा है और दुनिया में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला अनाज कौन सा है। बढ़ते हैं, लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहराज है। कैसे हैं आप? थैंक यू। कहाँ से ताल्लुक है आपका? मैं बेसिकली सियालकोट से हूँ, लेकिन अभी मैं यूनाइटेड स्टेट से आया हूँ। अच्छा, यूएस से आए हैं? जी जी। अच्छा ठीक है, ये बताएं क्या हालात चल रहे हैं वहाँ पर? वहाँ पे बस नॉर्मल ही है, नॉर्मल है, मतलब इतनी जंग की नहीं है उधर। कोई किस सिचुएशन है? उधर कोई टेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि पता है वो सब लोग यही सोचते हैं कि ये सही काम नहीं कर रहे, हाँ। लेकिन दूसरों को टेंशन दे रहा है, लेकिन उधर कोई टेंशन नहीं है। हाँ, सही बात है। तो अब ये बताएं मुझे कि आज आप अनारकली में क्या कर रहे हैं? मैं कोई खाना खाने आया था। चले, तो आप, मुझे लग भी रहा है कि फूडी हैं। जी जी। पसंद है आपको खाने पीने में? लाहौर का क्या अच्छा लगता है? मैं एक्चुअली करी ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ। करी ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे कीमा ट्राई किया? जी अभी नहीं, मैंने इधर ट्राई किया है की मछली और ठीक है, यानी आपने रेस्टोरेंट्स वगैरह ट्राई? जी जी बिल्कुल। देसी ये जो फूड स्ट्रीट वाला खाना होता है वो ट्राई नहीं किया आपने, जो स्ट्रीट फूड होता है? हाँ, वो किया, दही बल्ले वगैरह और शामी का। अच्छा लगे आपको? वेरी नाइस। चले, ये बताएं, आज का हमारा सवाल है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला फ्रूट कौन सा है? केला। बिल्कुल, आपने सही जवाब दिया। और अनाज कौन सा है? चावल। चावल, दुरुस्त जवाब। यानी जनरल नॉलेज अच्छा है आपको? जी जी, हम एजुकेटेड। चले, ये बताएं कि आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों? बस जिए और जीने दें। ठीक है, लोग लेकिन जीने भी तो नहीं देते ना। ना, तो अभी फ्लाइट्स वगैरह सही हैं आप लोग? आप वापस कब जा रहे हैं? अभी मैंने वन वे ली है, क्योंकि कुछ पता नहीं क्या हालात होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पेरेंट्स वगैरह रहते हैं? सब उधर हैं। सब उधर रहते हैं। चले, विजिट करने आऊँ 20 ईयर के बाद। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा लगा लाहौर पाकिस्तान? वैसे ही लगा कि अब ज़ाहिर है डिफरेंट? लिटिल बिट डिफरेंस, लेकिन शहर के अंदर कुछ प्रॉब्लम सेम ही है। यानी कि अंदरून शहर वैसा ही? हाँ जी बिल्कुल। जाहिर है, यही तो हमारा कल्चर है ना, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। व्यूअर्स, इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिए। हम आगे बढ़ते चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अजमतुल्लाह। अजमतुल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। किसने नाम रखा आपका? पापा ने। मैंने रखा। यहीं पे लाहौर से ताल्लुक है? नहीं, खैबर पख्तूनख्वा से। खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा से। अच्छा, क्या करें आज फूड स्ट्रीट में, कुछ खाने आए? नहीं, इधर मेरा दुकान है। हमने इधर नहीं है, पुरुस्कुर रोड पे है। इधर देख के कह रहे हैं शायद इधर ही है। किस चीज़ की दुकान है? गैस की। गैस। कितने रुपए आज? 410 रुपये। ना महंगा। अफसोस की बात है, ये गैस सिलेंडर मुझे ऐसा लगता है महफूज नहीं हो। महफूज नहीं होते। कभी कोई तुम्हारी दुकान पे फटा सिलेंडर? नहीं, अल्लाह ना करे। अल्लाह तुम्हें हिफाजत में रखे, वैसे ही पूछ रही हूँ ना। हाँ जी। बुरे वक्त का पता थोड़ी ना लगता है। तो उसकी सेफ्टी के लिए क्या होता है? उसके सेफ्टी के लिए वो जो घर में लोग सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, वो उसकी सेफ्टी के लिए क्या करें? इसके लिए तो इतना मुझे पता नहीं है, अभी अभी आया हूँ, लेकिन मेरा वालिद साहब भाई करते हैं। वालिद साहब को पता है। अच्छा चले, सवाल है, दुनिया में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला फल कौन सा है? केला। जवाब। कोई शेर सुनाओगे? शेर मेर नहीं आते। गाना आता है? नहीं। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आगे बढ़ते हुए और लोगों से बात कर और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अली रज़ा। अली रज़ा, कैसे हैं आप? कर ठीक ठाक। क्या करते हो आप? मैं इधर एक वकील के साथ असिस्टेंट हूँ और स्टडी कर रहा हूँ, लॉ कर रहा हूँ। लॉ कर रही है, वकील के साथ असिस्टेंट है? कितने काम सीख लिए हैं? तकरीबन सारे सीख लिए हैं। अच्छा ठीक है, चले, ये बताइए कि आज क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आज मैं यहाँ से बाज़ार से गुज़र के कोर्ट से फ्री होके दफ्तर के लिए जा रहा था। अच्छा,
दफ्तर के लिए जा रहे थे, छोटे मोटे काम भी उनके करते हो? हाँ जाहिर बात है ऑफिस। चले, सवाल है हमारा आपसे, ये बताएं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला फल कौन सा है? मेरे ख्याल से तो अनार है। अनार है? नहीं जी, अनार वैसे जन्नत का फल है। अच्छा, मुझे लगता है कि नहीं, अनार नहीं है। कुछ सुनाओ कि कोई शेर आता हो, गाना आता हो? नहीं, शेर नहीं कुछ भी नहीं आता? कुछ तो आता ही होगा। टंग ट्विस्टर करवाते हैं आपसे। आपने बोलना है कच्चा पापड़ पक्का पापड़, तेज तेज। कच्चा पापड़ पक्का। 5 दफा बोलना तेज तेज। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा। इन्हें तू पापड़ बेच ले तो तू वकील तो ज़्यादा कमा ला। बस कमाई आनी चाहिए कहीं से भी आए। कितने पैसे कमा ले? पता नहीं, आज कोई यही कोई 8-10-12 डेली के। 8-10 हज़ार डेली? हाँ, ये तुम तो पर बड़े लाखों में कमाते हो पैसे। दिहाड़ी हवाई रोजी एक। क्या बात है, कभी भी लग जाता? हाँ, कई दफ़ा नहीं मिली। रोज नहीं होता, यानी कि 2-3 4-5 दिन छोड़। हाँ, चले ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आगे बढ़ते हुए और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद अजमल। अजमल, कैसे हो आप? ठीक है, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे पैन लाहौर इंस्टीट्यूट कोर्स करने के लिए आया हूँ। कोर्स मोबाइल का कोर्स है? हाँ जी। क्या होता है उसमें? उसमें मोबाइल का सॉफ्टवेयर का सिखाया जाता है, हार्डवेयर का सिखाया जाता है। और पंजाब मोबाइल का ना सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ है, और इनका जो सबसे बड़ा कोर्स है वो 1.5 लाख रुपए का है। अच्छा ठीक है। रहते कहाँ पे आप? मैंने यहाँ पे हॉस्टल लिया रूम। नहीं तो आप लाहौर से नहीं? नहीं, मैं लाहौर से नहीं हूँ, मैं उकाड़ा से आया हूँ यहाँ पे। उकाड़ा से आए हैं आप? अच्छा, सही, ज़बरदस्त। चले, ये बताएं, आज का हमारा सवाल है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला अनाज कौन सा है? अनाज गंदम। ज़्यादा खाए जाने वाला तो अनाज ये आजकल पाकिस्तान में यही चल रहा है। नहीं, गंदम नहीं है, गलत जवाब हो गया। कुछ सुनाएंगे, कुछ शेर आता है या कोई गाना सुनाना चाहें, कोई शेर सुनाना चाहें? नहीं, शेर गाना इसका शौक़ नहीं है। किस चीज़ का शौक़ है? मुझे ड्राइविंग का शौक़ है, ड्राइविंग का, और खेतों का और गाँव का शौक़ है, यानी कि फसल वगैरह उगाने का शौक़ है। हाँ जी, एग्रीकल्चर। उगाई है कभी आपने फसल? हाँ जी। आजकल कौन सी फसल लगी हुई है? आजकल गंदम लगी हुई है। लगी हुई है। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। आगे बढ़ते हुए और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उसामा जफर। उसामा, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हो उसामा? मैं स्टडी कर रहा हूँ और साथ में रियल एस्टेट का बिजनेस भी देख रहा हूँ। कैसा चल रहा है रियल एस्टेट? बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, और स्पेशली अब जब दुबई के हालात थोड़ा सा ख़राब हुए हैं तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है कि वो पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। देखिए कैसा वक्त जो है ना वो बदल गया। लोग समझते थे कि दुबई जो है वो सेफेस्ट सिटी मतलब है, ऐसी प्लेस है कि जहाँ पे आप इन्वेस्ट करें आपको बड़ा मिलेगा। तो आज देखें, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से सेफ जगह कोई है ही नहीं। बिल्कुल ऐसी है, और पाकिस्तान बीइंग हमारे पाकिस्तानियों को ना वैसी कदर आती है लेट। बिल्कुल ऐसी है, कदर लेट आती है। सही कह रही हैं आप। यानी कि आप यही अब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में पहले जो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे अभी डबल ट्रिपल रेट पे पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी लेके आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। अच्छा, अब मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने प्रॉपर्टी से बहुत पैसा बनाया। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और मेरे ख्याल में रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप कम वक्त में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। कि लैंड जो होती है, ज़मीन हमेशा आपको मुनाफा देती है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी बहुत सारे लोग जो है वो अपनी ज़मीन बेचते ही नहीं है। अपनी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आएँ तो बंदे को उसमें देखना चाहिए और लाजमी कंसीडर करना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें एक अच्छी कंसल्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। वो बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं, लेकिन बेस्ट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, उसमें एक अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इससे फ्रॉड भी करते हैं ना। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। उसी का मैंने मेंशन किया है कि एक अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब करना, प्रोफेशनल बंदे का इंतखाब करना जो आपको सही तरीके से गाइड करे। जैसे हमारा इदारा है जो लाहौर का टॉप नॉच ऑफिस है, जो रियल एस्टेट में बहुत अच्छे तरीके से स्पेशली ओवरसीज लोगों को गाइड कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना, मैंने देखा है कि अक्सर एक प्लॉट बहुत सारे लोगों के नाम पे बुक हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है। और अगेन वही बात कहूँगा कि इसमें आप एक अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब करें जो आपको प्रोफेशनली A to Z सारी चीज़ें A to Z प्रोज एंड कॉन्स बताए और उसके बाद आपको ट्रांजेक्शन करवाएं। ठीक है, चले, सवाल है हमारा, ये बताएं दुनिया में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला अनाज कौन सा है? गंदम हो सकता है। नहीं, गलत जवाब, फिर सोचें। इसके मजीद आप किस फ्रूट्स में देख सकते हैं फिर? आप बता दें। मैं प्रोग्राम के एंड में बताऊंगी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज की हमारी लोकेशन थी अनारकली फूड स्ट्रीट और 2 सवाल हमने किए आज लोगों से। बहुत सारे लोगों ने जवाब भी दिया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला फल कौन सा है, वो है जी केला। दूसरा सवाल हमारा ये कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला अनाज कौन सा है, वो है चावल।
और प्रोग्राम का जवाब मैं आपको, प्रोग्राम में जो सवाल थे उसका जवाब मैंने आपको दे दिया है। आपने पूछो तो जीतो देखना जुमेरात से शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर, और आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है मानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।